नमस्ते। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेषां संस्कृत अनुरागी महाभावानां अहं स्वागतं करोमि। अभिवादयामि च। मैं अब हिंदी भाषा में ही बात रखूंगा। सबसे पहले मैं संस्कृत भारती को धन्यवाद प्रदान करता हूं कि इस लॉकडाउन की स्थिति में भी इस प्रकार के वेबिनार को चलाते हुए अपने कार्यक्रमों को संस्कृत भारती निरंतर चलाती रहती है। यह देश भारतवर्ष नाम में ही इस देश की गरिमा का वर्णन है। भारत भानाम प्रकाशात्मिका ब्रह्म विद्या तस्याम रतः इति भारत। यह देश निरंतर ज्ञान में ही रत रहता है। मेरे गुरुदेव परम पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी तो भारत की महिमा को बताते हुए कहते थे कि इन दिस कंट्री वेर एवर यू डिग देयर इज ओनली नॉलेज, नॉलेज एंड नॉलेज। यह ज्ञान की भूमि है। यह वेदों की भूमि, यह सनातन संस्कृति की भूमि, यह हिंदू भूमि, जहां पे हमारी संस्कृति
ऋषि मुनियों, चिंतकों से सबर थी। इसलिए तो शायद मैकोले जैसे व्यक्ति आए और उसने ये लिखा। मैकोले राइट्स इन हिज लेटर, I have traveled this land breadth and breadth. भारत की इस भूमि को मैंने बहुत देखा, बहुत घुमा मैं। वो लिखते हैं कि मैंने पाया कि पीपल आर ऑफ हाई मॉरल्स, लोग बड़े गुणवान हैं, ज्ञान की भूमिका में रहने वाले लोग हैं, विचारवान व्यक्तित्व है। I have not seen any beggar. और वो ये कहते हैं कि I never think ever we will be able to conquer India. मैं ये नहीं समझता कि हम भारत के ऊपर जीत पा सकते हैं, और यदि हम जीत पाना चाहते हैं, now very important, we have to break their backbone. भारत की रीढ़ की हड्डी, द स्पाइन, करोड़ रज्जु जेने આપણે કહીએ, it is their संस्कृत लैंग्वेज, ये इनकी संस्कृत भाषा एंड कल्चर, उनकी संस्कृति। जब तक इस भारतवर्ष की संस्कृत भाषा और संस्कृति के ऊपर आघात नहीं होगा, उनकी चेन तोड़ी नहीं जाएगी, तब तक मुझे यह नहीं लगता कि हम भारतवर्ष को जीत पाएंगे। और उन्होंने ये किया क्योंकि इस देश में 300 साल पहले प्रत्येक गांव में पाठशालाएं थी, जगह जगह पे गुरुकुलम चलते थे, और इस गुरुकुलम में ये संस्कृत भाषा और इस भाषा की भव्यता समान संस्कृत वाङ्मयी, संस्कृत में लिखे हुए विभिन्न शास्त्र, ये भव्यता थी इस देश की। लेकिन मैकोले आए, उसने सिविलाइजेशन का नाटक करते हुए ये जो अविच्छिन्न धारा चल रही थी इस देश में, क्योंकि इस देश की रीति नीति, जीवन पद्धति ऋषियों ने दी है, चिंतकों ने दी है, और इसलिए यह अर्थ सभर संस्कृति है, जिसको तोड़ा गया, मरोड़ा गया, और हमारे मन में
मॉडर्न एजुकेशन का भूत भरा गया। आज के मॉडर्न एजुकेशन में संस्कृत भाषा को महत्व ही नहीं दिया गया। जब भाषा ही चली जाएगी तो उनकी असर भाषी, भाषा बोलने वाले पे होती है। अपनी भाषा और भूषा, ये दोनों में संस्कृति का प्रभाव रहता है। यही हमारे देश में था। हमारी भूषा गई, हमारी भाषा को तोड़ने के भयंकर प्रयोग चलते रहे। भैया, आपने ये देखा है कि इंग्लिश भाषा पढ़ाने वाला व्यक्ति इंग्लिश में बोलना नहीं जानता हो, जर्मनी भाषा पढ़ाने वाला व्यक्ति जर्मनी भाषा नहीं जानता हो और वह सिखाता हो, हिंदी भाषा बोलना नहीं आता और वह हिंदी पढ़ाता हो। बट ये संस्कृत में ये हुआ। संस्कृत भाषा ठीक तरह से बोल भी नहीं पाते, वह संस्कृत पढ़ाने लगे। दुर्दशा हुई इस देश में भाषा की। क्या अद्भुत भाषा, क्या उनकी भव्यता। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी जी, जब हम आर्ष विद्या गुरुकुलम में अध्ययन कर रहे थे, पूरे देश और दुनिया के लोग वहां आते थे। उनको जब संस्कृत भाषा की भव्यता बताते थे, अंग्रेजी भाषा में बोलेंगे। He used to say, talk in English, abuse English in English language and highlight Sanskrit language. अंग्रेजी भाषा में ही अंग्रेजी भाषा की मर्यादाओं का वर्णन करके संस्कृत भाषा की भव्यता को बताते थे, कहते थे। समझो, प्रसाद शब्द है, प्रकर्षेण साधयति इति प्रसाद। देयर इज नो इक्विवेलेंट वर्ड इन इंग्लिश। ऑफरिंग एग्जैक्ट शब्द नहीं है प्रसाद का। कौन सा एग्जैक्ट शब्द? प्रसाद, ओनली दिस। यह भव्यता संस्कृत भाषा की। मैकॉले बड़ा चतुर था, बुद्धिमान था। उनको यह समझ में आया था कि इस भाषा से ये लोग संस्कृति तक जाते हैं। और हमारी ये भाषा के ऊपर आधारित हमारी संस्कृति कितनी भव्यता भरी। एक किस्सा आपको सुनाता हूं। विश्व का एक बड़ा प्रसिद्ध वैज्ञानिक
रॉबर्ट ओपनहाइमर छोटी उम्र से ही बड़ा बुद्धिमान था। कहते हैं कि 20 वर्ष की आयु में तो उसने ग्रेजुएशन कर लिया था। उनको पढ़ाने वाले कोई ऐसे थे नहीं, ऐसी तीव्र बुद्धि थी। लेकिन वह कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़ा। विश्व की बहुत सारी यूनिवर्सिटियां उनको बुलाती थी। उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जाना पसंद किया और वहां पढ़े। यूनिवर्सिटी के सब दिग्गज लोग बड़े गौरवान्वित हो रहे थे। वो लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और कुछ चंद चुनिंदा लोगों को बुलाया था और यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स ने यह प्रश्न पूछा था कि रॉबर्ट ओपनहाइमर पूरे विश्व की बहुत सारी यूनिवर्सिटियां आपको अपने वहां इनवाइट कर रहे थे, लेकिन आपने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को ही क्यों चुना? ये लोग समझते थे कि शायद अभी यूनिवर्सिटी का गुणगान गाएंगे, हमारी भव्यता का दर्शन करवाएंगे, विश्व में हमें ज्यादा क्रेडिट मिलेगी। बट इट इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग माय डियर, ओपनहाइमर ने जो जवाब दिया था, उसने ये कहा था कि मैं आपके वहां इसलिए आया था क्योंकि आपकी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बड़ी विशाल थी और स्पेशलिटी ये थी कि आपकी लाइब्रेरी में भारतवर्ष के संस्कृत वाङ्मय, उनके वेद, उनके उपनिषद, भारत के पुराण आदि विभिन्न संस्कृत साहित्य की पुस्तकें आपके पास थी। मुझे वो पढ़ना था। You can understand the value for the language, संस्कृत भाषायाः महत्व गांभीर्यम अपि। यही ओपनहाइमर जो एस्ट्रोफिजिस्ट था, जो क्वांटम फिजिक्स में बड़ा महत्व का प्रदान जिसने किया हुआ है, सेकंड वर्ल्ड वॉर शायद 14 जुलाई 1945, उसमें उसने न्यूक्लियर बॉम्ब का जो प्रयोग किया था और वो प्रयोग के कारण जो बॉम्ब फटा और एक भयंकर देदीप्यमान प्रकाश हुआ, तो वो चकाचौंध हो गया था। अपनी आश्चर्यमयी भाव में उन्होंने याद किया था भगवत गीता के उस श्लोक को
जैसे ही कुड अटर, वो बोल पाया था वह श्लोक और उनका ट्रांसलेशन भगवत गीता के 11वां अध्याय में 12वां वह श्लोक है। श्लोक है देवी सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। उन्होंने कहा था कि एक सूर्य कितना देदीप्यमान होता है, मानो कि 1000 सूर्य एक साथ प्रज्वलित हुए हो, और वो जो प्रकाश छा जाता, वैसा कुछ प्रकाश जो भगवत गीता ने बताया, वैसा मैंने देखा। ये बताता है कि रॉबर्ट ओपनहाइमर भगवत गीता का अभ्यासु था। मेरे गुरुदेव परम पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज को राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जब आमंत्रित किया था, तब ये प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी, भगवत गीता में वो श्लोक कौन सा है जिसके बारे में मैंने एक पुस्तक, एक वैज्ञानिक की पुस्तक में पढ़ा है और उसमें कुछ सूर्य के प्रकाश की बात की है। स्वामी जी ने बताया। तब उसने पूछा कि मुझे ये समझना है। See all these stalwarts, big people, they always remain fame of our Bhagavad Gita, जो कि संस्कृत का साहित्य है। सवेरे से उठे रात को सोए तक हमारे विभिन्न कार्य, हमारी जीवन पद्धति, इसमें संस्कृत छाया हुआ है। हम अभी सबको एक दूसरे को मिलते हैं, नमस्ते कहते हैं। इट्स कॉमन इन इंडिया। लोग ये समझते हैं कि इट्स अ सेक्युलर वर्ड। जय श्री कृष्ण, जय दिस जय दैट, वो सब नहीं बोला, खाली नमस्ते। ये जानना चाहिए आपको कि ये नमस्ते शब्द वेद का है, वैदिक वांग्मय का यह शब्द है। और ये रुद्री में, रुद्र प्रश्न में है, नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमस्ते, नमः ते तुभ्यम, आपको नमस्कार। आप कौन? ते तत्तत्व, वह तत्व जो सर्वज्ञ, सर्वव्यापी,
सर्वव्यापक, सर्वसमर्थ, वह परमात्मा ही आपके इस नाम रूप से अभिव्यक्त हो रहे हैं। उस अनामी निराकार परमात्मा जो आपके रूप में साकार और नामी बने हैं, उनको मेरा नमस्कार। In India, everything is sacred. Everything except government of India, वही मात्र सेक्युलर दिखाई देती हैं। इस देश में सब कुछ दिव्य है, दिव्यता से भरा हुआ है, ऐश्वर्य स्पंदनों से भरा हुआ है। इसलिए तो मैंने कहा कि भानाम ब्रह्म विद्या निमग्नः रतः यः भारत। ये भारत की भव्यता, इनकी पहचान ओरिजिनली संस्कृत भाषा में है। ये अंग्रेज लोग आए और उन्होंने हमारी भाषा का ट्रांसलेशन करके हमारे शास्त्र इत्यादि को वो जो समझ पाए उस प्रकार से तरोड़ मरोड़ के उन लोगों ने बताया। तब से ये ट्रांसलेशन का सिलसिला चालू हुआ है। नहीं तो पहले हमारे वहां हमारी भाषा को, हमारे संस्कृत ग्रंथों को हमारी भाषा में ही देखा जाता था। हम जब भगवत गीता या उपनिषद इत्यादि का अध्ययन करते हैं तो भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने जो दर्शन करवाया है, संस्कृत भाषा में ही प्रत्येक मंत्र श्लोक, उनके प्रत्येक शब्द का संस्कृत में ही विवरण है। ये संस्कृत भाषा गागर में सागर जैसी है। इसलिए भाषा के प्रति अपना प्रेम होना चाहिए। हमारे लोग ये समझे कि थोड़ा कुछ हम संस्कृत पढ़े और इस संस्कृत भाषा में ही जो भूषा की बात की है, दृष्टि की बात की है, ये बातों को समझे। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें आध्यात्मिक ध्येय बताया, द व्यू ऑफ लाइफ, दैट एवरीबडी इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक व्यक्ति में दिव्यता की गर्भित शक्यताएं छुपी हुई है। आप परब्रह्म तत्व हो, उस प्रकार की चरम सीमा की बात करने वाले हमारे वेद शास्त्र संस्कृत भाषा की देन है। दुनिया के कोई भी दूसरे धर्मशास्त्र में यहां तक की गरिमा या चिंतन नहीं है। This is the uniqueness of Indian wisdom. और इसलिए भारत की पहचान, भारत
की भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। ये मत समझना कि मात्र मैं संस्कृत बोलने का ही महत्व दे रहा हूं। संस्कृत भाषा जो देना चाहती है, यदि वह नहीं लिया और मात्र संस्कृत भाषा में ही बोलना सीख गए, बात अच्छी है लेकिन बड़ी नहीं है। फिर मात्र माध्यम बदलेगा। पहले आप हिंदी भाषा में लड़ते थे, अब लड़ाई चालू रहेगी, भाषा संस्कृत होगी। लेकिन मुझे मालूम है कि संस्कृत के जो अनुरागी होते हैं, वह संस्कृत के माध्यम से संस्कृति में गोता लगाते हैं, लगाना ही पड़ता। अंग्रेजी भाषा बोलते बोलते कब आप अंग्रेजी एटिकेट में चले जाओ और वहां से बाह्यता में चले जाओ, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि अंग्रेजी भाषा में मत पढ़िए। हमारे कोयम्बतूर आश्रम में इंटरनेशनल लेवल था, इसलिए दुनिया के विभिन्न प्रांतों से, राष्ट्रों से, भाषाओं से आने वाले लोगों को मेरे गुरुदेव अंग्रेजी, आंग्ल भाषा में ही पढ़ाते थे। बट व्हाट ही वॉज टीचिंग वॉज इम्पोर्टेंट। ही वॉज टीचिंग इंडियन जीनियस। भारत की भव्यता को, भारत के शास्त्रों को, भारत की जीवन रीति, भारत की नीति, भारत की उस दिव्य दृष्टि को दिखाते थे। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने क्या दिया है? द व्यू ऑफ लाइफ, जीवन का दर्शन। और उस दर्शन को कैसे पाया जाए, कैसे हस्तगत किया जाए, कैसे उसमें स्थिति प्राप्त की जाए, उनके लिए वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की पद्धति, यह पद्धति को ही हम संस्कृति बोलते हैं। यह हमारी संस्कृति यदि हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को नहीं सिखाओगे, तो ये भाषा की जो दिव्यता है, वो दिव्य भाव व्यक्ति में जागृत नहीं होगा। भाव ये कह रहा है कि भाव को जगाने के लिए हमें प्रयत्न पूर्वक भाव लाने पड़ते हैं। हमारी संस्कृति ये सब भाव हमें प्रदान करते हैं। आज के मॉडर्न एजुकेशन में ये रहा ही नहीं। मैं भी थोड़े दिन पहले नडियाद में आयुर्वेद कॉलेज है, उस आयुर्वेद कॉलेज के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, ये सब के साथ बैठा हुआ था और वो लोग बातें कर रहे थे कि स्वामी जी, ये पेंडेमिक, महामारी, इनकी गजब की बातें चरक संहिता में चरक ऋषि ने दी है। चरक संहिता उनका दर्शन है। चरक संहिता के विमान स्थान में
अध्याय नंबर 3 में गजब का वर्णन है। समाज में जब महामारी फैलती है तो किस प्रकार का दृश्य होता है, उनका हूबहू वर्णन अब गूगल में जाके पूछना। चरक संहिता विमान स्थान चैप्टर 3, गूगल गुरु बताएंगे। और वही चरक संहिता में चिकित्सा स्थान में आई थिंक चैप्टर 6 ये बताया कि ऐसी महामारी का तुरंत कोई इलाज होता ही नहीं। यू रियलाइज नाउ द होल वर्ल्ड इज इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन और सब लोग फांफा मार रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज, कोई दवाइयां हाथ में नहीं आती। तब वही चरक संहिता देव व्यपाश्रय की बात करती है। सुश्रुत संहिता में भी ऐसा वर्णन है। देव व्यपाश्रय मीन्स देवता अर्चनम, विष्णु सहस्र नाम पारायणम, महामृत्युंजय जपम, ये इनका उपाय है। ये हमारे संस्कृत वाङ्मय में है। अभी पिछले 1-2 दिन से आप टीवी में देखना, आयुर्वेद में अश्वगंधा की बातें, अभी उनके ऊपर रिसर्च चालू हुआ है। कल पूरा दिन वो चलता रहा टीवी में, न्यूज में। ये संस्कृत वाङ्मय में बहुत कुछ दिया है। हमारे युवाओं को ये लगता है कि संस्कृत इज एब्सोल्यूट। अभी वो भूतकाल की बातें हैं। देखिए, हमारे शास्त्र विज्ञान से भरा हुआ है। और इसलिए तो शायद जर्मनी जैसे में 14 यूनिवर्सिटियों में, जहां तक मुझे मालूम है 250-300 कॉलेज इत्यादि में संस्कृत वाङ्मय पढ़ाया जाता है। हमारे वहाँ तो हमारे संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य को पढ़ाने की बात आती है तो सेक्युलरवादी सब खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस देश की एक गरिमा, इस भव्यता, ज्ञान संपन्नता को ये पढ़े लिखे मूर्ख नहीं समझते। हमारे ही संस्कृत भारती के बड़े अच्छे प्रयासों के साथ एक पुस्तक बाहर आई जिनका नाम है प्राइड ऑफ इंडिया। बहुत अच्छी पुस्तक। जब से बाहर आई मैं लेके रखा हूं और कई पुस्तकें ये प्राइड ऑफ इंडिया लेके व्यक्ति को मैं प्रेजेंट देता हूं, महत्वपूर्ण व्यक्तियों को।
ये प्राइड ऑफ इंडिया में हमारे संस्कृत वाङ्मय में, संस्कृत साहित्य में क्या क्या वस्तु दिया है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस इन वेदा, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, और भी बहुत कुछ, जिसमें मेटलर्जी, जोमोलॉजी, जूलॉजी, प्रत्येक क्षेत्र में हमारे संस्कृत वाङ्मयी ने जो प्रदान किया है, विभिन्न विषयों के संदर्भ में जो ज्ञान प्रदान किया है, उनको हमारे युवाओं के सामने रखना बड़ा आवश्यक हो गया है। यदि आप ये कहें कि हम प्राचीन हैं, तो हैं, लेकिन मां कभी प्राचीन नहीं होती। हमें अपने आप को विशेष रूप में समाज के सामने ये रखना होगा, और उसमें मैं संस्कृत भारती का जो प्रधानत्व है, उनकी प्रशंसा करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। चमुकृष्ण शास्त्री जी ने ये बड़े भारी प्रयास किए। बेंगलोर से अक्षरम शुरू किया और देखते ही देखते संस्कृत भारती पूरा भारत में छा गई। मैं भी बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैं संस्कृत भारती का सदस्य हूं, परामर्शक भी हूं। और इसलिए मैं मेरे प्रवचन इत्यादि में संस्कृत वाक्य, संस्कृत श्लोक, संस्कृत में कहावतें, इनका जोर देके संस्कृत का महत्व प्रकट करने के प्रयास करता ही रहता हूं। संस्कृत भारती के बड़े भारी प्रयास के कारण उत्तर पूर्व के मात्र एक राज्य को छोड़ के पूरे भारत में संस्कृत भारती छाई हुई है। दुनिया के कई देशों में, शायद 17 या 34 देशों में बड़ी संगठनात्मक भूमिका से संस्कृत भारती काम करती है। मुझे ये लगता है कि भारत की सभी संस्थाएं, धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाएं, भारत के सभी प्रवक्ताएं, वक्ताएं, कथाकार, ये सबको ये चाहिए कि वह भारत माता का गौरव बढ़ाएं, संस्कृत माता का गौरव बढ़ाएं, क्योंकि माता ही निर्माता भवति, माता ही सर्जन करती है। संस्कृत माता हम सबकी निर्मात्री हैं, और इसलिए संस्कृत माता ने हमें जो दिया है वह संस्कृत वाङ्मय,
चाहे वह साहित्य हो, चाहे वह धर्म हो, चाहे वह अध्यात्म हो, ये सबको पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ये सब में हमारा समाज, हमारे बच्चे, हमारे युवाएं किस प्रकार से अधिक इंटरेस्ट ले पाएं, ऐसे अधिक उचित प्रयास करने की आवश्यकता है। ये मॉडर्न मीडिया के माध्यम से आज वेबिनार कहो या फेसबुक का लेक्चर कहो, आपके सामने ये संस्कृत भाषा और उनकी भव्यता को प्रदर्शित करने के प्रयास में गुजरात संस्कृत भारती ने जो ये प्रयास किया है, ये बड़ा प्रशंसनीय है। अब लगता है कि आए सितंबर अक्टूबर तक स्थितियां शायद ऐसी ही रहेगी, तो आने वाले समय में और भी अधिक प्रयास फेसबुक या इंटरनेट के दूसरे माध्यमों से संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा के विविध ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था और विस्तृत की जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। आप सब संस्कृत अनुरागियों को मैं प्रणाम करता हूँ। संस्कृत भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।